फ्यूचर परफेक्ट। कल हमने जिसका अध्ययन किया था वो था फ्यूचर कंटिन्यूस। अब हमारा सेकंड लास्ट बिंदु है, इसके बाद में ये बिंदु हो जाएगा, उसके बाद में हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे हमने क्या क्या चीज़ें सीखी है, क्या नहीं सीखी है, कि हमें फर्स्ट बात तो ये हर स्टूडेंट को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्क पढ़ना तो बात की बात है कि हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, लेकिन यदि हम इतने दिनों में यदि हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट करना भी सीख लिया तो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें वो काम में आएगी। ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें देखो कई बार क्या होता है, एक एग्जाम में पूछा है 1 नंबर आधे नंबर का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्क, इसके आधे नंबर की पूछी जाती है। वो किस प्रकार से पूछी जाती है वो भी मैं आपको बताऊँ कि चांसेस बहुत कम रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं डाल के ये डाल दे तो बस एक ही पूछा जाता है, जिसमें एडोर बाय द नेक्स्ट टाइम, बाय द नेक्स्ट मंथ, ये बाय द लगा के द्वारा है, इसका मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा। पहला है इसका हिंदी पहचान। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये सभी इसी टेंस में आए। जैसे मान लो कि आप कोई भी स्टूडेंट कहीं पे भी देखें कि ये चुका होगा दिया हुआ नहीं आ रहा, ठीक है, चुकी होगी दी भी नहीं है, तो ये आएगा चुकेगी, तो बात वो की वही है, फर्क कुछ भी नहीं है। चुकेगी तो बात वो की वही है, चुका चुकेगा हमने लिखा दिया, चुका होगा बात वो की वही है, तो दोनों कंपैरिजन में कर लेना चाहिए। वो आए चाहिए हमें टेंस कौन सा मानना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद में अगला इसका बिंदु आता है वो है हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब वो ये कि जो आई और बी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ सेल हैव, क्योंकि फ्यूचर नाम आएगा वहाँ पे सेल और विल हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी, ये फ्यूचर परफेक्ट। तो सेल हैव जो आई और बी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ, और अदर जो सब्जेक्ट्स होंगे जैसे मान लो कि वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, जैसे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे दे हो, चाहे सिंगुलर नाउन हो, चाहे प्लूरल नाउन हो, सभी के साथ विल, तो ये सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई और बी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ सेल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तथा अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आते हैं, इसका बिंदु है वो है वर्ब। इसमें जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो मेन वर्ब होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी, केवल अकेला परफेक्ट आ रहा है। विगत क्लास में हमने अध्ययन किया था, 9th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था और ये बात बताई भी थी कि जहाँ पे भी नाम परफेक्ट आ रहा है, ओनली परफेक्ट, ना कि परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आप उसके अलावा किसी भी फॉर्म का यूज कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ये बात आप ध्यान में रखना। दोबारा देख लो, हिंदी पहचान होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। और उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है आई और बी सब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना है, सेल हैव का। और जो अदर सब्जेक्ट है, चाहे वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, या सिंगुलर कोई नाउन आई हुई है, या प्लूरल कोई नाउन आई हुई है फ्यूचर परफेक्ट में, तो हमें क्या करना है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद में आते हैं मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होगी वो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से मैंने आपको नियम बताया था 1 to 1, 121, 444, 333 और 444। तो 333 3 नंबर वाले में आता है। 333 का मतलब क्या होता है, परफेक्ट वाला होता है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, चाहे पास्ट का चाहे फ्यूचर का परफेक्ट है। 3 टू यदि परफेक्ट आ रहा है तो वहां पे 333 का नियम लागू होगा। 333 का मतलब ये होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट है तो भी थर्ड फॉर्म आ रही है, पास्ट का परफेक्ट है तो भी थर्ड फॉर्म आ रही है, फ्यूचर का परफेक्ट है तो भी थर्ड फॉर्म आ रही है। इसके बाद में आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम सकारात्मक या असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसकी शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी का नाम आ जाए या फिर कोई प्रोनाउन दिया हुआ है। अब जैसे कई ऐसे मान लें कि इसकी शुरुआत सेंटेंस की शुरुआत यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो हमारा दिमाग एक जगह जाना चाहिए कि जहां पे भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है जो भी सेंटेंस, इसका मतलब बिना सोचे समझे वो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार क्या बाय मिस्टेक हो जाता है कि हम सेंटेंस लिखते हैं वहां पे अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाते हैं, भूल जाते हैं। तब क्या स्टूडेंट सोचता है कि अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो एक बात ये भी नोट करना कि आप कि शुरुआत यदि हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो फिर वो क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है, गलती हो जाती है कहीं पे। तो ये बात आप ध्यान में रखना है। यदि कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते हो, जैसे प्रेजेंट के डू डज है, इज आर एम है, वाज वर है, डिड है, हैड है, हैज है, शैल विल है, ये सभी जो हेल्पिंग वर्ब है इससे प्रयोग हो रहा है। या मॉडल हमें कैन कुड मे माइट, ये मॉडल सारे इनसे यदि शुरुआत हो रही है तो हमें क्या मानना है, वो सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। शुरुआत होगी सब्जेक्ट, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है दोनों का एक पार्ट आएगा, चाहे शैल और विल दोनों में से एक कोई सा भी हो, शैल है विल तो या विल है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार से हम कर पाएंगे। क्योंकि जो सब्जेक्ट डिमांड करेगा कि शैल है लगाना है तो हम शैल है लगाएंगे, और जो सब्जेक्ट डिमांड कर रहा है कि मेरे साथ विल है आना चाहिए तो हम विल है लगाएंगे। क्योंकि इसमें भी हमने ऊपर नियम लिख दिया है कि जहां पे आई और वी सब्जेक्ट होंगे वहां पे शैल है का प्रयोग किया जाता है, अदर सब्जेक्ट होंगे वहां पे विल है का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्या था, मतलब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। दोबारा देखो, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो शुरुआत हमें किससे करनी है, उसमें आएगा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो आएगा, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होगी शैल है और विल है उनमें से एक आएगी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस अब घर पहुंच चुका होगा, वह घर पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड होम, ये देखो ही कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। या जहां पे भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है नहीं आई और वी, तो हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच की लिस्ट कर दी। आगे देखो, हम टेलीविजन देख चुके होंगे, वी शैल हैव, क्यों, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट क्या है, वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी में से आए तो हमें शैल हैव का प्रयोग करना था, हमने शैल हैव का प्रयोग कर दिया, वॉच टेलीविजन। अगला तो सेंटेंस है वो हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि नेगेटिव सेंटेंस कोई ज्यादा टफ नहीं है। जिस प्रकार से हमने अफर्मेटिव बनाया था, शुरुआत में सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, यदि उसके दो पार्ट है तो पहला पार्ट पहले रखो, दो पार्ट है तो दोनों पार्ट के बीच में हेल्पिंग नोट का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट है तो दोनों पार्टों के बीच में नोट का प्रयोग किया जाता है। शैल और विल एक पार्ट हो गया, उसके बाद में नोट का यूज कर दिया, उसके बाद में हैव का प्रयोग किया। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट किया, यहाँ पे अदर्स भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट वगैरह कुछ भी आ सकता है। पहला सेंटेंस हमने लिखा मंजू खाना नहीं पका चुकी होगी, तो मंजू ये हो गया सब्जेक्ट। ये देखो इसमें ने सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद में शैल और विल में से, तो मंजू क्या थर्ड पर्सन प्रोनाउन, या हम इसको सिंगुलर नाउन मान लेते, तो विल का प्रयोग हो गया। यदि आई और वी होता तो शैल का प्रयोग कर देते, उसके बाद में नोट का प्रयोग कर दिया, तीसरे नंबर पे नोट का प्रयोग हो गया, उसके बाद में हैव आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे कुक है, पकाना, कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म कुक हो गई, और अदर या ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, अगला देखो, बच्चे दूध नहीं पी चुके होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क। अब देखो इसमें बच्चे दूध नहीं पी चुके होंगे, तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में चिल्ड्रन ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आएगा, तो विल का प्रयोग कर दिया, उसके बाद में नो
नोट का, उसके बाद में हैव का, ड्रिंक DRINK फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ड्रंक DRNK, थर्ड फॉर्म DRUNK, थर्ड फॉर्म लगा दी और उसके बाद में मिल। अगला सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये नाम आते ही हमारा दिमाग किसकी तरफ जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस होगा इसकी शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले तो हेल्पिंग वर्ब से होगी, ये यदि WH वर्ड वाले होंगे तो WH वर्ड शुरुआत में आ जाएगा, उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो हमने इसकी शुरुआत किससे करनी है, इसमें इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल और विल, तो शुरुआत में लिख दिया हमने सेल और विल। अब उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट था है, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब बहुत ज्यादा जैसे फॉलो किया आप पैटर्न देखोगे, तो पैटर्न में आपको एक चीज दिखाई देगी कि शुरुआत में आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते थे कि शुरुआत में आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, ये तो शुरुआत में आएगी, लेकिन ऐसा कहीं पे भी उल्लेख नहीं कि हेल्पिंग वर्ब की दोनों पार्ट है तो वो एक साथ में आ जाएंगे। जैसे दिया होता है कि शुरुआत में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, टेंस में क्या होता है कि कोई सा भी टेंस उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आती है। तो बहुत ज्यादा हेल्पिंग वर्ब, तो आप भी ऐसा सोचो कि सर ने हमें बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कि आई और बी सब्जेक्ट है तो हमें सेल लगाना है, अदर तो सब्जेक्ट है तो विल है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते थे, सेल है या विल है वो शुरुआत में रखते थे, आप शुरुआत में रखते ही वो सेंटेंस क्या होता है, गलत है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट दिए हुए आ रहे हैं, जैसे मान लो कि अगला हम टेंस अध्ययन करेंगे ना फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें हेल्पिंग वर्ब के तीन पार्ट आएंगे, से, हैव, बीन, विल, हैव, बीन, मतलब तीन पार्ट हो गए। तो तीनों पार्टों को सेंटेंस के शुरुआत में थोड़ी रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का एक ही पार्ट पहले रखा जाता है और यदि सेंटेंस नेगेटिव हो रहा है तो एक पार्ट के बाद में ही नोट का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखना। सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो पहला सेंटेंस देखो, क्या वह कमरे में नाक होगी, क्या वह कमरे में नाप चुकी होगी। अगर इससे अगला सेंटेंस देखो, क्या किसान फसलें उगा चुके होंगे। अब देखो क्या हुआ, कमरे में नाप चुकी होगी, तो हमें क्या करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस रिकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए इसमें देखो हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल। उसके बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सी। उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में क्या है, हैव, हमें हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद में क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डांस की थर्ड फॉर्म डांस हो गया। ठीक है, 10 है तो 3 करूं। अगला देखो, क्या किसान फसलें उगा चुके होंगे, तो विल। फार्मर्स हैव ग्रोवन क्रॉप्स। पहला जो सेंटेंस था क्या वह कमरे में नाप चुकी होगी, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वह क्या है, जैसे मान लो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन जहां पे भी होगा तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो विल का प्रयोग करेंगे। तो हमने विल का प्रयोग शुरुआत में कर दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया सी, उसके बाद में हेल्पिंग
उसका दूसरा पार्ट था हैव, उसको रख दिया। उसके बाद में जो वर्ब है वो क्या है, डांस, D-A-N-C, डांस होता है नाचना। तो उसके थर्ड फॉर्म, क्योंकि इस टेंस में कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, हमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में अदर बचा इंदर, ये लिख दिया। अब दूसरा सेंटेंस देखो, क्या किसान फसलें उगा चुके होंगे। अब देखो इसमें फार्मर्स हैं, फार्मर्स क्या आई और बी सब्जेक्ट में से तो है नहीं, आई और बी सब्जेक्ट्स में नहीं होंगे, तो हमें क्या करना है, विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो विल फार्मर्स हैव ग्रोवन क्रॉप्स। यदि हम इन्हीं को नेगेटिव बनाना चाहें, हमेशा सोच रहे हैं कि इनको हम नेगेटिव बनाएंगे, तो अब इंट्रोगेटिव है तो लगाना क्या है, हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। मतलब ये सेंटेंस कल भी मैंने आपको बताया था कि देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव से पहले तो नेगेटिव लगता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, तो हमें क्या करना है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या करना है, हमें नोट का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट का प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे शुरुआत में आ गई जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सेल ऑब्लिक विल, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या आएगा, नोट का प्रयोग आएगा, उसके बाद में हैव आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अगला देखो, इसमें हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। क्या मछुआरा मछली पकड़ चुका, वह कपड़े नहीं धो चुके होंगे। विजय गृहकारी मुर्गी कर चुका होगा। क्या क्या माली बगीचे में पानी दे चुका है। क्या हुआ है? अपने हल नहीं बेच चुका होगा। ये जो सेंटेंस है हम इनको क्या करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए देखो हम इतनी देर सीख रहे थे, वो क्या थे कि अलग अलग अफर्मेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव था। तो उसमें क्या है कि अलग अलग पार्ट पड़े हुए थे कि ये 2 सेंटेंस या 4 सेंटेंस हम अफर्मेटिव के बनाने, तो वो तो क्या है एक बना लिया उस आधार पे बन जाएगी। लेकिन इनका सभी, ये तो हमने फ्यूचर परफेक्ट ही किया, लेकिन ऐसा मानो कि सभी टेंसों का सम्मिश्रण आ गया, तब हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करती है, हिंदी पहचान याद करती है। यदि हमारे हिंदी पहचान याद है तो उसके बाद में हम आराम से कर पाएंगे। ये देखो, क्या मछुआरा मछली पकड़ चुका होगा, तो शुरुआत में आ जाएगी विल हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मछुआरा, यदि आई और बी सब्जेक्ट होता तो सेल का प्रयोग कर देते। विल फिशरमैन हैव केज की थर्ड फॉर्म को
हैव बॉट दिस। अगला देखो, वह कपड़े नहीं धो चुकी होगी, तो सी। अब सी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, जैसे सेल का प्रयोग कर नहीं सकते तो विल हैव। वॉश्ड क्लोथ्स। उसके बाद में विजय गृह कार्य नहीं कर चुका होगा, She will not have washed clothes. विजय गृह कार्य नहीं कर चुका होगा, विजय गृह कार्य नहीं कर चुका होगा, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, विजय आ जाएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, will have। तो will है, इसके बाद में सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो दोनों जो हेल्पिंग वर्ब के पार्ट है दोनों के बीच में हम किसका प्रयोग कर देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे, विजय will not have। उसके बाद में करना, करने को मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट फॉर्म होती है डू यानी करना, सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन और आईएनजी फॉर्म होती है डूइंग। तो इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करना तो डन। क्या माली बगीचे में पानी दे चुका होगा, तो क्या माली बगीचे में पानी दे चुका होगा, ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव नाम आते ही हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रखेंगे। क्यों, यहाँ पे विल रखा है, सेल नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे आई और बी सब्जेक्ट नहीं है, विल रख दिया। हमारे सामने जो हेल्पिंग वर्ब है वो है सेल है और विल है, तो हम हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट पहले रखेंगे और दूसरा पार्ट जो सब्जेक्ट आएगा उसके तुरंत बाद में। माली को बोलते हैं गार्डनर, GARDEN, गार्डन हो गया, ER गार्डनर। फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट है, फिर पानी देने को बोलते हैं वाटर, ये एक वर्ब है तो वाटर्ड हो गई। वाटर का मतलब होता है पानी देना, ये नाउन भी होता है और वर्ब दोनों होते हैं। तो ये क्या है, वाटर, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, वाटरिंग। वाटर एक नाउन भी होता है, जैसे यदि ये संज्ञा है, ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम में आ सकता है। ये यदि सेंटेंस में जो यदि वर्ब के रूप में आ रहा है तो हमें इसको क्या बनानी है, वर्ब बनानी है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गिव लगा देते हैं, गिव गलत हो जाएगा। ये वाटर अपने आप में क्या है, एक वर्ब है, तो वाटर हो गया, वाटर इन द गार्डन। क्या वह अपने फल नहीं बेच चुका होगा, क्या वह अपने फल नहीं बेच चुका। तो शुरुआत करेंगे, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, सब्जेक्ट है हमारे सामने ये, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, वेट ही। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का प्रयोग कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट रख देंगे। ये है बेचना, बेचने को बोलते हैं सेल, SELL। इसकी थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। अपने, ये है देखो पजेसिव प्रोनाउन, ये है पजेसिव प्रोनाउन। इसका जैसे मान लो कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये अध्ययन करवाएंगे कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ये देखो ही है, ही इसका ऑब्जेक्टिव होता है हिम, पजेसिव होता है हिम्स और ये होता है हिमशियल। ये प्रोनाउन का ये पार्ट होता है, उसमें देखो ये है सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट की जगह काम आता है, ये ऑब्जेक्ट की जगह, ये पजेसिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। पजेसिव क्या होता है, निजता दर्शाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, निजता दर्शा रहा है, इसके स्वयं का दर्शा तो खींच। जैसे मानो कि कई बार ऐसा सेंटेंस आ जाता है, देखो दोबारा एक सेंटेंस और बताऊं मैं आपको। तुम अपने घर पहुंच चुके होंगे, तुम अपने घर। अब देखो शुरुआत में तो क्या आ जाएगा, ये
यूं आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेल और विल और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखो क्योंकि आई और बी सब्जेक्ट होता तो सेल का प्रयोग करते हैं, और ये अदर है तो हम विल का प्रयोग कर देंगे, विल का आ गया। उसके बाद में प्रॉपर्टी थर्ड फॉर्म तो रीस्ट आ गई। अब जो बात है वो देखने योग्य बात ये है कि अपने घर, अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सर ने हमें जो पहला जो एग्जांपल बताया था उसमें अपने फल के लिए तो उसने हिज फ्रूट लिखा, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे हिज होम लिख देंगे, क्या कर देंगे हिज होम, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है यू, अब यू का यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ना कि आप लिख रहे हो ही का पॉजिटिव, ही का पॉजिटिव नहीं लिखना है, ये तो ही का पॉजिटिव है क्योंकि हमारे सामने सब्जेक्ट क्या था ही था, तो हमने क्या किया था ही का पॉजिटिव लिखा था। यदि यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्या आ रहा है यू, तो हम क्या लिखेंगे यू का पॉजिटिव, तो यू का पॉजिटिव यू योरसेल्फ। अब देखो यू ए सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे यू का पॉजिटिव योर होम। देखो अगला तीसरे सेंटेंस देखो, क्या हम अपना काम पूर्ण कर चुके हैं, क्या हम अपना काम पूर्ण कर चुके होंगे। अब देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया होगा बी, तो बी के लिए हम सेंटेंस के शुरुआत में ही सेल का प्रयोग करेंगे। क्यों आई और बी के साथ, मैं पहले भी बता चुका हूं, आई और बी के साथ किसका आएगा सेल का प्रयोग आएगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी वो सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग होगा। क्यों विल का हो नहीं सकता, क्यों आई और बी के अलावा अर्थात फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अलावा यदि सेकंड पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है तब हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। तो हमने सेल का प्रयोग कर दिया, उसके बाद में बी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट है ये कंप्लीट, तो थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। अब देखो वही बात, अपना काम भाई, अपने घर, अपने फल, ये जो सेंटेंस में आए हैं, अब ये चीज नोट करना कि इसमें हमने देखो अलग किया था हिज का प्रयोग, ये मैं बात पहले भी बता चुका हूं कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो जैसा सब्जेक्ट आ रखा है, जैसा सब्जेक्ट आ रखा है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसी का क्या लगाएंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन लगाएंगे। दूसरे सेंटेंस में देखो हमने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट क्या था हमारे पास यू, यू का हमने पॉजिटिव योर लगाया था, योर लगाया था। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का वी, वी का हमें क्या लगाना है, पॉजिटिव लगाना है, वी का पॉजिटिव लगाना है। अब वी का वी अस आवर ये होता है, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये पॉजिटिव, तो ये लगाना है। अब यदि कोई स्टूडेंट इसका यदि रूपांतरित करके दूसरा लगाता है, इसका मतलब उसका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ही आया तो हम पॉजिटिव हिज लगाया था, यहाँ पे यू आया हुआ तो पॉजिटिव हमने योर लगाया था। अब यहाँ पे देखो हम आया हुआ है, वी आया हुआ है, तो हम इसका पॉजिटिव क्या लगाएंगे, यो आवर लगाएंगे। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, वो सबसे जरूरी बात है कि जैसे मान लो कि ये सेंटेंस ऐसे ना आके, ऐसे ना आके ऐसे आ जाता है, जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि मैं लिखूं सीता अपना, सीता अपना गृह कार्य नहीं कर चुकी होगी, सीता अपना गृह कार्य नहीं कर चुकी होगी। अब देखो अब इसमें तो हमें ऐसा भी नहीं, ये इसकी शुरुआत होगी तो यहाँ पे शुरुआत में सीता आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया सीता, विल आ जाएगा, कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सेल का प्रयोग कर नहीं सकते, नोट का प्रयोग आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद में अब देखो, अब अपना
रखा दिए, हम किसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव प्रोनाउन प्रयोग करेंगे? सीता के अकॉर्डिंग। अब सीता का प्रोनाउन पहले प्रोनाउन है, यदि हमें पॉजिटिव प्रोनाउन लगाना है तो हमें सीता का भी प्रोनाउन निकालना पड़ेगा। तो सीता एक लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन किसका प्रयोग किया जाता है? शी। तो शी का ये पॉजिटिव प्रोनाउन होता है हर। तो यहाँ पे क्या आएगा? हर आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि यहाँ पे लड़के का नाम आ जाए और उसके लिए पॉजिटिव प्रोनाउन यदि आपसे पूछ रहे हैं, यदि आपसे यदि लड़के का नाम आ जाए उसके लिए पॉजिटिव प्रोनाउन पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना? उस लड़के का प्रोनाउन पहले होता है ही का पॉजिटिव प्रोनाउन निकालना आपको। ही का क्या होता है? हिज होता है। अब बहुत सी जगह जैसे मान लो प्लूरल में आ जाए, जैसे मान लो बॉयज किया हुआ है, बॉयज लड़के प्लूरल में। अब देखो जैसे गर्ल्स है, कोई भी मान लो बॉयज मान लेते हैं, अब उसके लिए पॉजिटिव प्रोनाउन आ जाए तब हमें क्या करना है? फर्स्ट बात है, ये बात ध्यान में रखनी है कि है क्या? प्लूरल। बॉयज क्या है? प्लूरल। प्लूरल के लिए प्रोनाउन किसका प्रयोग किया जाता है? दे का प्रयोग किया जाता है। दे का पॉजिटिव निकालना है, फिर वो आएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, इसमें ये गलती कर बैठते हैं।